राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस अचानक ही ऐसे बवाल में फंस गई है जो लगातार उसकी जलालत करा रही है, जो लगातार उसके लिए समस्या पैदा कर रही है और लगातार पब्लिक के अंदर उसकी नेगेटिविटी बनाने का काम कर रही है। यानी अपने ही बिछाए जाल में कांग्रेस फंस गई है और इस खराब माहौल के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिराड। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीके हरिप्रसाद की उस ब्लंडर गलती की जिसके चलते कांग्रेस का माहौल खराब हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस के अंदर बवाल मच गया है और जिसके चलते कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के जीतने के माहौल को खराब कर बैठी है। राज्यसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। अगर बीजेपी विधायक का वोट कैंसिल नहीं हुआ था तो कांग्रेस ये चुनाव हार जाती, लेकिन किस्मत कांग्रेस पर मेहरबान रही और चुनाव वो जीत गई। लेकिन इस चुनावी जीत का फायदा उठाने में कांग्रेस नाकाम रही है, बल्कि इसके बजाय कांग्रेस में अंदरूनी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के 5 विधायकों को लेकर हुई कार्रवाई ने पार्टी के अंदर ही आमने सामने के लड़ाई के जज्बात पैदा कर दिए हैं, माहौल पैदा कर दिया है और पार्टी के विधायक एक दूसरे के ऊपर लगातार वार कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस सारे प्रकरण में सबसे बड़ी गलती किसकी है। जब इस मामले में पूरी गहराई से जाकर जांच पड़ताल की गई तो साफ तौर पर यह पता चला कि इस सारे मामले के लिए अगर सबसे ज्यादा बड़ी गलती किसने की है तो पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद की है। बीके हरिप्रसाद राज्यसभा चुनाव के अंदर शामिल थे, वो पार्टी के एजेंट भी थे, ऑब्जर्वर भी थे। ऐसे में इस सारे मसले को हल करना उनकी जिम्मेदारी थी। बीके हरिप्रसाद को क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था। उड़ीसा के तरह ही उन्हें यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन बीके हरिप्रसाद से इस मामले में बड़ी चूक हो गई और उन्होंने न सिर्फ इस मामले को लंबा खींचने का काम किया बल्कि उन्होंने 5 विधायकों की बजाय 4 विधायकों के नाम उजागर कर दिए और एक विधायक को छुपाने का काम वो कर गए। यही वो कड़ी थी, यही वो फैसला था, यही वो निर्णय था जिसके चलते अचानक ही कांग्रेस के अंदर माहौल बिगड़ गया और 5वें प्लेयर को लेकर साफ तौर पर आरोप लगने लगे कि एक बड़े नेता के खासम खास चहेते को बचाने के लिए 5वें विधायक को छुपाया गया है। जब प्रेशर बढ़ा तो फिर अगले दिन जर्नैल सिंह का नाम उजागर किया गया, लेकिन इसके बीच में सारी की सारी कवायद वो पार्टी के विपरीत जा चुकी थी। लेकिन इसके बीच में ही पार्टी के अंदर बवाल शुरू हो गया था। नोटिस हासिल करने वाले 4 विधायकों ने अपने आप को बेकसूर ठहराने का काम किया। उन्होंने मीडिया के सामने बयान देते हुए अपने खिलाफ साजिशों को करार दिया और उन्होंने इसके लिए दूसरे नेताओं को जिम्मेदार ठहराने का काम किया। आप शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह के इन बयानों को जरा गौर से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में कैसा माहौल है। मैं कहना है कि सब तो सच्चा सिपाही हुड्डा साहब ਦਾ मैं और ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ। मैंने अशोक तंवर जी प्रदेशा अध्यक्ष रहे, उन्होंने नाल लड़ाई लड़ी इत्थे उन्होंने करके हुड्डा करके। मैंने भैन शैलजा जी दे नाल लड़ाई लड़ी हुड्डा करके। मेरा उन्होंने की बिगाड़िया सीगा, सिर्फ हुड्डा करके उन्हों दा नाम जिंदा इत्थे रखण वास्ते मैं लड़ाई लड़दा रहा। और इस दा जिहड़ा अज असीं नाम सुनिया है ਇਹਦਾ मेरा बहुत वड्डा मैनूं बहुत वड्डा दुख होया, मैनूं मेरे हल्के दे लोकां नूं भी हो रहा है। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बड़ी बहुत मंदभागी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ है। ये तो देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। आप ये बताएं कि जब ये बात बोल रहे हैं कि नो वोट क्रॉस हुई है, 5 वोट क्रॉसिंग के लिए बोल रहे हैं और 4 वोट ये रद्द के लिए बोल रहे हैं। तो पहले इन्होंने बात बोली कि हाँ 13 लोग कॉन्टेक्ट में है, उसके बाद नो वोट की बात कही गई है, उसके बाद 5 नाम सामने आए हैं और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि 4 नाम को ये उनका जो नाम है ले रहे हैं विधायकों का। तो 5वां नाम कहाँ गया। तो एक सरासर मैं कहूँगी कि राजनीति के तहत आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उनकी आवाज उठाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति हमारे पीछे घूमकर करे, चापलूसी करे और जो चापलूस लोग हैं जिनके नाम और भी हैं उनके नाम छुपाने का काम कर रहे हैं।
तो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 9 लोग कौन है वो जिन्होंने वोट खराब किया, क्यों बचा रहे हैं उनको? कभी कहते 4 लोग है, कभी 3 लोग बोलते, पहले 5 बताए गए, फिर कल 4 बोल रहे थे, आज 5 बोल रहे हैं। 4 लोग वो कौन है जिन्होंने वोट खराब किए, क्यों नहीं बता रहे हैं? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपने सुन लिया होगा कि शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह साफ तौर पर अपने खिलाफ कार्रवाई को साजिश करार दे रहे हैं। वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और इस सारे मामले के लिए भूपेंद्र हुड्डा पर सबसे ज्यादा उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। 5 विधायकों में से जहां शैली चौधरी और रेणु बाला शैलजा के समर्थक हैं, वहीं पर बाकी 3 विधायक भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक जर्नैल सिंह का ही हुड्डा के ऊपर आरोप लगाना एक गंभीर बात कही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जलालत का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के नेता एक दूसरे को जलील कर रहे हैं और पब्लिक के अंदर कांग्रेस की जग हसाई हो रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को लेकर अब जनता में नेगेटिविटी फैल चुकी है। जनता अब कांग्रेस को बिकाऊ पार्टी के तौर पर देख रही है। पार्टी का माहौल जो जीत के बाद पॉजिटिव होना चाहिए था, वो अब गृह युद्ध में बदल चुका है और उसके लिए साफ तौर पर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो बीके हरिप्रसाद हैं। पार्टी के प्रभारी होने के नाते उनको तुरंत फैसला लेना चाहिए था, उनको तुरंत विधायकों को निष्कासित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पिक एंड चूज का फैसला लिया और यही फैसला ही पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया है। 5 नोटिस हासिल करने वाले विधायक अपने खिलाफ साजिश का रोना रो रहे हैं और इसके लिए वो बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र हुड्डा दोनों पर उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। यानी पार्टी को जो निष्कासित करने का फैसला लेना चाहिए था, उसके बदले उन्होंने जो ये डिफेंसिव पॉलिटिक्स की, उसके चलते नोटिस हासिल करने वाले विधायकों को अटैकिंग पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया और जनता के अंदर भी अब ये मैसेज चला गया है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के अंदर कोई खेल खेला जा रहा है, कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं को फंसाया जा रहा है, कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं को बचाया जा रहा है और इस खेल के अंदर बीके हरिप्रसाद और दूसरे बड़े नेता शामिल हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर अब गुटबाजी अब बिल्कुल पीक पर पहुंच गई है और पार्टी के विधायक ही पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर सरेआम आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते पार्टी की फजीयत जनता के अंदर हो रही है और पार्टी के लिए अब अपने आप को नुकसान से बचाना नामुमकिन हो गया है। अब बीके हरिप्रसाद को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। पार्टी के लिए जो ये नेगेटिव हालात बने हैं उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। उनकी अगुवाई में ही सारा का सारा राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा चुनाव के बाद जिस तरह से 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 4 विधायकों के वोट कैंसिल हुए, उसके बाद तुरंत और कड़ा फैसला लेने की जरूरत थी, लेकिन बीके हरिप्रसाद ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने इस मामले में जो फील्डिंग जचाने का काम किया, वो फील्डिंग कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही भारी पड़ रही है। वो कांग्रेस पार्टी की बदनामी करा रही है और यही वजह है कि सारा बवाल कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीके हरिप्रसाद सबसे ज्यादा नजर आते हैं। आप कांग्रेस में चल रही इस जुतम पैजार के लिए किसे दोषी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के इस झगड़े का सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के अंदर जो ये लिपापोती और फजीयत का दंगल चल रहा है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा नेता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के अंदर चल रही इस गुटबाजी और आपस की जुतम पैजार की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।